होली का अवकाश के बाद आज फिर से झारखंड विधानसभा सत्र की आहूत हुई है। ऐसे में जब सुबह तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता विधानसभा परिसर में पहुंच रहे थे तो मान के चलिए कि गिरिडीह में हुई होली के दिन घटना को लेकर के तमाम बीजेपी के नेता आक्रोशित नजर आ रहे थे। ऐसे में सरकार पर कई सवाल और कई निशाने भी साधते हुए नजर आए। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के नेत्री पूर्णिमा दास साहू और कोडरमा के विधायक डॉक्टर नीरा यादव उस गिरिडीह की घटना पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मंत्री जी कह रहे हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने गए थे। ये जो खुद की राजनीति रोटी सेकने की वजह से, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, अपने जो है वोट बैंक को बचाने की वजह से जो ये राजनीति कर रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई करके ये राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या? ये कहते हैं कि ये रोड पर गए अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपना पद की मांग के लिए गए हैं। इन्हें ये शोभा देता है बोलना? आप खुद ही बताइए। कांग्रेस और जेएमएम की जो पार्टी है, जो ये खुद सत्ता लोभी पार्टी है, ये अपने सत्ता के जैसा ये सोचती है ना, ये वही करती है और यही दूसरों पर भी थोपने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता का पद ही सर्वोच्च पद होता है, वो इन्हें नसीब होने वाला नहीं है, इसीलिए ये ऐसे बातें कर रहे हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से आया आदमी यहाँ पर क्या करेगा? माहौल देखिए, अब मुगलों के वंशज हमें बताएंगे कौन भीतरी है कौन बाहरी, बताइए। इन्हें तो खुद इनको जवाब जो है हमारे राज्य की जनता दे रही है। वो अपना हक मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है। आदिवासी आज हमारे भाई बंधु आंदोलन कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आप अभी सत्ता में हैं, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बयानबाजी करके अपना कद बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसे बात करते हैं। इरफान अंसारी मुगलों के वंशज है क्या? बिल्कुल, ये तो जैसा बोल रहे हैं, जैसे इनके क्रियाकलाप है वो बता रहे हैं, हम नहीं, पूरे राज्य की जनता बोल रही है। कि दो भाई की लड़ाई में क्यों कूदने गए बीच में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आग में घी डालने के लिए? पहली बात तो ये कि अगर ये सत्ताधारी हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि वहां पे जाए, वहां दोनों पक्षों से बात करे और सौहार्द की भावना के लिए जो है वहां कार्रवाई की जाए। ये तो उन्हें करना चाहिए। ये हमारे जो नेतागण हैं वो जाते हैं। और आपने पत्रकार में भी देखा, अखबारों में भी देखा होगा कि जैसे एक हिंदू जो समाज के एक भाई है हमारे, उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया। कितना बर्बरता पूर्ण जो है लाठी उन पर जो है अमानवीय तरीके से उन पर जो है लाठी बरसाई गई। तो ये आपको लगता नहीं कि ये एक पक्षीय कार्रवाई है? ये सिर्फ 10 उधर से 10 इधर से लेकर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ताकि हमें दोनों पक्षों को बैलेंसिंग रख के हम चल सकें। ये कार्यवाही नहीं होती है। जो दोषी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोषी दोषी होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि आप 10 हिंदू से ले लीजिए, 10 इधर से ले लीजिए और आप फिर बैलेंसिंग फिगर बन के आप सत्ता में बैठ के बहुत अच्छे चमक गए। ये नहीं होता है। पूर्णिमा जी, क्या सदन में ये बात उठाइएगा? घूम जाइए मैम, इधर घूम जाइए, बोल रहे हैं कि ढोलक झाल बजाइए, इधर घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए मैम, मैडम अभी कुछ नहीं है, प्लीज कुछ नहीं है, अभी आने दीजिए। घूम जाइए मैम, घूम जाइए ना, अच्छा है, इधर घूम जाइए, वो बढ़िया आ रहा है, घूम जाइए मैम। बड़ी राहत क्या करेंगे, कितनी बड़ी खुशी है यार। देखिए, सबसे पहले तो अखबारों से ही हमें पता चला कि केस भी हुआ, अखबारों से पता चला कि वो खारिज भी हुआ। तो पहले हम ये कहना चाहेंगे कि न्यायालय में न्याय सबको मिलता है और उस पर हमें विश्वास है। बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। बस वही आप लोग देखने को मिला है। कल गिरिडीह की जो घटना है उसको लेकर के आप लोगों पर ही आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष, बीजेपी की साजिश थी। देखिए, हम एक बात पूछना चाहते हैं। हम झारखंड के लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन आखिर आज ऐसी क्या बात आ जाती है, जबकि सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो या किसी प्रकार का कोई भी त्योहार हो, तो आज इतने संख्या में अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो ऐसे जो मानसिक रूप से विकृति पैदा करने वाले लोग हैं, उन पे प्रशासन को हर हाल में निगाह रखना चाहिए और उन पर हर हाल में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई भी बिगाड़ने की अगर कोशिश करे तो उसे हमें निश्चित रूप से दंड देना चाहिए
और हम मिलजुल करके रहते हैं और ऐसी व्यवस्था बना करके हम चले कि कोई भी पर्व त्योहार में आज कभी भी हम लोग किसी दूसरे के पर्व त्योहार में हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कोई प्रकार का विरोध या कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस प्रकार की अगर गलत गतिविधियां होती है तो लास्ट में सभी एकजुट होकर के फिर इसमें कड़ा एक्शन लेंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो ये फिर मजबूरी हो जाएगी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि देखिए सत्ता पक्ष आज